नीट एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप एंशियस हो गए, परेशान हो गए। आई नो इस टाइम पे गलतियां होना बहुत नॉर्मल है और क्या गलतियां हो सकती है और हम उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको 50 से 60 मार्क्स इजीली लूज़ करा देंगी और अगर आप इन्हें अवॉइड करोगे तो हो सकता है 50 से 100 मार्क्स आपके इजीली गेन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर टफ आएगा या नहीं? मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि पेपर शायद थोड़ा मॉडरेट आए, लाइक लास्ट ईयर 2025 जैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये लेंदी भी हो सकता है, लाइक फिजिक्स और आपकी बायो थोड़ी लेंदी हो सकती है। सिली मिस्टेक्स कम कैसे करें इसे हम लेटर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे अगले 5 मिनट के अंदर हम ये सब चीज़ें देख लें। पहली मिस्टेक ये है कि बच्चे इस आखिरी 2 या 3 दिन में नए चैप्टर या रिसोर्स को देखते हैं। वे किसी और के नोट्स पढ़ने का ट्राई करते हैं, किसी और की चीज़ों को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, खुद का किया हुआ वे सब भूल जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने जो चीज़ें खुद से तैयार की थी, खुद से अच्छे से की थी, वो किसी और के नोट से बहुत बेटर है। चाहे कोई बंदा एम्स में हो, जीएमसी में हो, कहीं भी हो। ये हाई टाइम है कि आप रिवाइज करो, रिकॉल करो और रिसाइट करो ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें। किसी और की रिसोर्स से या कोई और नए चैप्टर से आप मार्क्स नहीं बढ़ा सकते। फिलहाल आप अनहेंस कर सकते हो अपने आप को पॉलिश करके। मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 50 से 60 मार्क्स इस लास्ट डेज में बढ़ाए हैं और ये प्रूवन फैक्ट है और कुछ दोस्तों ने लूज भी किए हैं जो मुझे अच्छे से याद भी हैं। आप अभी एनसीईआरटी को रिवाइज करो, ट्रस्ट करो एनसीईआरटी को, बायो के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। साथ ही शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट पढ़ो फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ना कि मार्क्स बढ़ाने के लिए नए चैप्टर पढ़ो। नेक्स्ट मिस्टेक है ऑल नाइटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब पूरी पूरी रात पढ़ने का ट्राई करते हैं। यहाँ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि एक मेरी दोस्त थी, उसके स्कोर 630 के आसपास आ रहे थे मॉक टेस्ट में। ट्राई कर रही थी 630 की जगह वो 650 तक पहुंच। 650 एक ऐसा स्कोर था जहां आपको पता है कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। तो वो उसने क्या किया, उसने ऑल नाइटर लगाना स्टार्ट किया, पूरी पूरी रात पढ़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसका नीट का स्कोर केवल रह गया 590 मार्क्स। आप देख रहे हो 630 मॉक में आ रहे थे, 590 रह गए हैं नीट के अंदर। 650 का टारगेट था, यहाँ से 60 मार्क्स उसने बेकार कर लिया अपने। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक्स, लाइक आप मार्क कुछ कर रहे थे, कुछ और मार्क हो गया और आपकी रीडिंग भी स्लो हो सकती है। लाइक बायो के क्वेश्चन आप जितनी जल्दी आप जो एक फ्रेश माइंड से सॉल्व कर सकते हो, एक स्लीप डिप्रिवाइड माइंड से आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगली मिस्टेक पे चलते हैं जो कि है ओएमआर पैनिक। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उन्हें आंसर पता होता है, मेथड पता होता है, सब पता होता है, लेकिन एंड में वे ब्लंडर करते हैं। क्या ब्लंडर करते हैं? वे ओएमआर की वजह से मार्क्स को लूज कर देते हैं। फिल करने को लास्ट के 5 मिनट के अंदर आपको छोड़ना ही नहीं है, ये हर सेक्शन के बाद आपको करना है। ओएमआर मैंने कैसे फिल करी थी और लोग कैसे करते हैं, जो इजी वे है मैं आपको इस आई बटन पे दे दूंगा, वो आप जाके देख लेना मिस्टेक्स वाली वीडियो में। मिस्टेक नंबर 4, डोंट कंपेयर। इस टाइम पे बच्चे एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं इससे आगे जा पाऊंगा, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, इस दोस्त का हो जाएगा, उसका हो जाएगा। ये सब आपको नहीं करना है। आपको अभी क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन करना है, दूसरे का नहीं देखना है। कुछ लोग एचसीवी सॉल्व करके बैठे होंगे, कुछ लोग मॉड्यूल्स बहुत सारे सॉल्व करके बैठे होंगे और कुछ लोगों का 10 से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा अब तक। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं है। अब सिलेक्शन ऐसा नहीं है दोनों का होगा, इसका नहीं होगा, तीनों का हो सकता है अगर आपके पास एक सही आइडिया है, सही आपके पास प्लान है। सब चीज़ें कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी। अभी फोकस करना है आपको अपनी प्रिपरेशन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक जो कि है मिस्टेक नंबर 5। ये है गैसिंग स्ट्रेटजी। बहुत लोग क्या करते हैं कि गैस करते हैं क्वेश्चंस को। अब वे गैस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्या सही तरीका है उस तरीके को अपनाओ, बेकार तरीके पे मत जाओ। पहली बात तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि इससे आपकी इंटेलिजेंस नहीं दिख रही है, इससे आपकी बेवकूफ़ी दिख रही है बस। अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% आता है तो आप उसे तुरंत मार्क करो, और नहीं आता है तो उसे छोड़ दो। यदि आप लगातार अटेम्प्ट करते जाओ, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो। जहाँ भी आपको नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ो, बाद में देखना। नेगेटिव मार्किंग को बचाओ जितना बचा सकते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव मार्क्स खो दोगे उसकी वजह से। आपने एक क्वेश्चन ठीक किया, अगला क्वेश्चन गलत कर दिया, उसके चक्कर में इस क्वेश्चन के जो पिछला क्वेश्चन था उसके भी 4 में से 3 मार्क्स रह गए आपके पास बस। जो होती है एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस क्या होता है, 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए, आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं।
अब ए और सी आपने एलिमिनेट कर दिया, बी और डी जो आपके पास बचे हैं, इन दोनों में से जो आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है उसे बोलते हैं हम एजुकेटेड गेस। प्योर तुक्का नहीं मारना है कि ए बी सी डी में से केवल सी ही आंसर होगा, बी नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बी और सी ज़्यादातर आंसर मिलते हैं, जैसा आप सबकी वीडियोज़ में सुनते होगे, मैं भी यही बताऊँगा। मैंने भी बी और सी मारे थे, 5 तुक्के मारे थे, 5 में से मेरे 4 ठीक थे, 1 गलत था, वो बी और सी में ही हुए थे। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये नहीं करता आप कंप्लीटली तुक्के पे जाओ, आप उन क्वेश्चन पे तुक्का मारो जो आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं और आपको आते हो। सो गाइज, अगली मिस्टेक है पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। क्या होता है, टफ क्वेश्चन में बच्चे अटक जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, ओवर अटेम्प्ट करने लगते हैं, क्वेश्चन को नहीं आता है तब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी है। लास्ट आवर में अपनी स्पीड लूज़ कर देते हैं। पहले आपको ईजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर डिफ़िकल्ट करने हैं। एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। अटेम्प्ट करने के, पेपर को अटेम्प्ट करने के 2 से 3 फेज़ होते हैं, जिसमें सभी लोग, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अटेम्प्ट करते हैं। पहले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं। सेकंड में मॉडरेट टू हार्ड। ये पता कैसे लगेगा, ये आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो हार्ड या मॉडरेट में डाल दो, जो हो रहा है वो इजी क्वेश्चन। कोशिश करना है कि पहली 30 मिनट में आप 60 से 70 क्वेश्चन बायो के कर लो, अगली 25 मिनट में आप 15 से 20 केमिस्ट्री क्वेश्चन करो, फिर अगली 25 मिनट में 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स के करो। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके 80 से 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, लाइक 400 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। ये आपका 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। अगला 1 घंटे के अंदर आपको अगले 65 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसकी स्ट्रेटजी। अब आप कहोगे भैया ये तो 2.5 घंटे के अंदर ही आपने करा दिया। 2.5 घंटे में मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, लेकिन 1 घंटे में आपका कहीं का फ़ोटो जो है चिपकवा रहा है, कहीं आपसे सिग्नेचर करा रहा है, कहीं आप थंब लगा रहे हो, इस चीज़ में आपका 1 घंटा जाएगा। पैनिक करोगे उसमें आपका पूरा मिला के 1 घंटा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है आप ऐसे पेपर अटेम्प्ट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट में आपको याद रखना है, अभी अगले 2 से 3 दिन अच्छे से बहुत सारा पानी पियो, माइंड को फ्रेश रखो, माइंड को शांत रखो, ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ पेपर पे ध्यान दो। क्या पेपर आने वाला है, क्या होने वाला है, इतना सब मत सोचो, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करो, बार बार रिपीट करो, अपना रिवीजन करो। एडमिट कार्ड अभी से निकाल के रख लो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखो। पेपर वाले दिन आपको लूज़ क्लोथ पहनने हैं, ओवर डिज़ाइंड जो है क्लोथ नहीं पहनने हैं। एक वैलिड आईडी रख लेना, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये रख लेना। सेंटर की लोकेशन पहले से ही देख लेना, कहाँ पे आप चले जाना, ज़्यादा दूर हो 1 दिन पहले जाके स्टे करो। ओवरनाइट ट्रैवल करके ज़्यादा हेडेक होगा, आप अच्छे से पेपर नहीं दे पाओगे। अब रिमेंबर, आपको कोई मिरेकल नहीं चाहिए नीट क्रैक करने के लिए, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वे चीज़ आप बचाओ जो मार्क्स आप डिज़र्व करते हो। ऐसा ना हो आप वे मार्क्स भी लूज़ कर दो जो मार्क्स आपके जो है बिल्कुल मुट्ठी में थे। ये आप कॉन्फिडेंट रहो, रिवाइज करो, अच्छे से सो, 6 से 7 घंटे की स्लीप लो, एटलीस्ट 6 to 7 आवर। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया पेपर दोगे, बढ़िया पेपर जाएगा। बाय।